बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोहतरम हाजरीन, आज हम लेके आए हैं एक राजा की दिलचस्प कहानी। मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एक रानी थी, उसके 12 लड़के थे। राजा को बहुत अरमान था कि उसकी एक लड़की भी होती, लेकिन खुदा की मर्जी ऐसी कि हर मर्तबा रानी के यहाँ लड़का ही पैदा होता। यहाँ तक कि लड़के तो 12 हो गए, लेकिन लड़की एक भी ना हुई। राजा ने गुस्से में आकर कहा, अगर इस बार लड़की पैदा हुई तो मैं इन 12 लड़कों को मार डालूंगा, ताकि लड़की ही राज करे और सारी दौलत उसी को मिले। यह सोचकर राजा ने लड़कों के लिए 12 बड़े बड़े संदूक बनवाए, ताकि जैसे ही लड़की पैदा हो इन लड़कों को कत्ल करके उनकी लाश संदूक में रख दे। हर संदूक में एक एक कफन भी रख दिया। रानी यह सब देखकर बहुत रोई पीटी। सारा दिन उसे रोते हुए गुजर गया। उसे कोई चीज़ भी अच्छी ना लगी। आखिर एक दिन छोटे लड़के ने पूछा कि अम्मी, तुम क्यों रो रही हो? बेचारी माँ इस सवाल पर वह फूट फूट कर रोने लगी और यह कहकर टालना चाहा कि कुछ नहीं, यूं ही रो रही हूँ। लेकिन लड़का न माना। वह बार बार जिद करके माँ से रोने की वजह पूछने लगा। आखिर तंग आकर माँ ने बच्चे को उस कमरे में ले गई जहाँ संदूक कफन के साथ खड़े थे। माँ ने बच्चे को संदूक कफन दिखलाए और बताया कि यह सब कुछ तुम भाइयों के लिए है। राजा ने कहा है कि अगर अब की बार लड़की पैदा हो गई तो तुम सारे भाइयों को मार डालेगा और तुम्हारी लाशों संदूक में बंद करके रख दी जाएगी। यह सुनकर लड़के ने माँ को तसल्ली दी और कहा, तुम रो नहीं, न किसी तरह अपनी जान बचाएंगे। माँ ने लड़के को प्यार किया कि बेटा, तुम अपने सब भाइयों को लेकर जंगल में निकल जाओ। तो सबसे ऊंचा दरख्त हो उस पर चढ़ जाओ। वहां से शाही महल की बर्जियों को देखते रहा करो। अगर मेरे यहाँ लड़की पैदा हुई तो मैं सबसे ऊपर वाले ब्रज के ऊपर लाल झंडा गड़वा दूंगी और लड़का हुआ तो सफ़ेद झंडा लगा दूंगी। तुम लाल झंडा देखना तो महल की तरफ हरगिज ना आना, और अगर सफ़ेद देखना तो वापस आ जाना। दूसरे दिन सुबह को माँ ने हर लड़के को कलेजे से लगाया, प्यार किया और जंगल की तरफ रवाना कर दिया। लड़कों ने जंगल में पहुंचकर एक झोंपड़ा बनाया, वह उसी में रहने लगे। एक दिन हर लड़का बारी बारी से दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर चढ़ता और शाही महल की तरफ देखता कि सफ़ेद झंडा लहरा रहा है या लाल। बाकी दूसरे भाई जंगल में इधर उधर चले जाते और हिरन वगैरह का शिकार कर लाते और उसका गोश्त भूनकर सब भाई रात को खाते, फिर इसी तरह झोंपड़े में सो जाते। इस तरह लड़कों ने कई वर्ष जंगल में गुजार दिए। एक दिन छोटा भाई दरख्त के सबसे ऊंची शाख पर बैठा हुआ था कि एकदम महल की चोटी पर लाल झंडा लहराता हुआ नजर आया। वह खौफ से कांप उठा और समझ गया कि मौत के दिन करीब है। रात को जब सब भाई इकट्ठा हुए तो छोटे भाई ने लाल झंडे की खबर सब भाइयों को दी। मशवरा से यह तय हुआ कि एक लड़की की वजह से वह हरगिज अपनी जान नहीं देंगे। जो भी लड़की इस जंगल में नजर आएगी हम उसका खून बहा देंगे। हम अपने आप जिंदा रहने की कोशिश करेंगे। इसी अरसे में तमाम भाई तीर चलाना सीख गए। जंगल की साफ सुथरी हवा, मेहनत, मशक्कत और हिरन और चिड़ियों का ताज़ा गोश्त ने उनको मजबूत और बहादुर बना दिया। वह बड़े से बड़े देशी जानवर शिकार कर लेते थे और हंसी खुशी जंगल में अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। एक रात को कुछ परियां सैर करते हुए इस जंगल की तरफ आ निकली। उन्होंने यहाँ लड़कों को देखा तो बड़ा ताज्जुब किया। परियां झोंपड़ी के सामने उतरी और उन्होंने उनसे उनका हाल पूछा। उन्होंने सारा किस्सा इन परियों को सुना दिया कि किस तरह उनका बाप उनकी जान का दुश्मन है। परियों को लड़कों पे तरस आ। उन्होंने राजकुमारों के सैर के लिए एक बड़ा खूबसूरत बाग बनाया और रंग बिरंगे खूबसूरत फूल लगा दिए। परियों ने राजकुमार के नाम पर एक गुलाब का पौधा भी लगा दिया और दुआ दी कि जब तक इस गुलाब के फूल ताज़ा रहेंगे राजकुमार भी खुश और खुर्रम रहेंगे। सुबह को जब शहजादे सोकर उठे तो उन्होंने अपने आप को झोंपड़े के सामने यह खूबसूरत बाग देखा तो वह खुश हो गए। और दूसरी तरफ रानी की जब लड़की पैदा हुई तो राजा बहुत खुश हुआ और इससे इनको और भी खुशी हुई कि लड़के पहले ही महल छोड़कर चले गए। लड़की की परवरिश राजा ने बहुत अच्छी तरह शुरू कर दी। लड़की धीरे धीरे बड़ी होती गई। लड़की बहुत खूबसूरत और समझदार निकली। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह दिल की बड़ी अच्छी थी। एक दिन लड़की अपने महल के कमरों में घूम रही थी कि एक जगह उसने 12 कमीज देखी। कमीज हाथ में लेकर वह अपनी माँ के पास दौड़ती हुई गई और पूछने लगी, अम्मी जान, यह कमीज किसकी है? माँ बेचारी इस सवाल पर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटी ना पूछो। लेकिन लड़की ना मानी। जब लड़की जिद की तो माँ ने सारा किस्सा सुना दिया।
लड़की बाप के इस अनोखे फैसले को समझ ना सकी। इसने माँ को तसल्ली दी कि तुम रो मत, मैं अपने भाइयों को ढूंढ निकालूंगी। यह कहकर शहजादी ने तमाम कमीज अपने साथ ली और जंगल की तरफ रवाना हो गई। जब वह जंगल में पहुंची तो क्या देखती है कि जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी है। वो झोपड़ी के सामने पहुंची तो झोपड़ी का किवाड़ अंदर से बंद था। उसने कुंडी खटखटाई। इस पर अंदर से खूबसूरत नौजवान तीर लेकर निकला और चाहा कि लड़की को मार डाले, लेकिन लड़की ने कहा, ठहरो, मेरी जान लेने से पहले दो बातें कर लो। लड़का बोला, तुम कौन हो और किस लिए आई हो? शहजादी बोली, मैं यहाँ के राजा की लड़की हूँ। मेरे पैदा होने से पहले मेरे 12 भाई घर छोड़कर जंगल की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि मेरे बाप ने यह तय किया था कि जब मैं पैदा होंगी तो वो मेरे भाइयों को कत्ल कर डालेगा। कल जब मैं राजमहल के कमरों में घूम रही थी तो मुझे अपने भाइयों की कमीज दिखाई दी। अब मैं अपनी भाइयों की तलाश में निकली हूँ। एक बार उन्हें देख लेने दो, फिर चाहे तुम मुझे मार डालो। बताओ, इस जंगल में तुमने उनको कहीं देखा है? लड़का आंखों में आंसू भरकर बोला, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। बाकी 11 भाई शिकार खेलने गए, वो शाम तक लौट आएंगे। यह सुनते ही लड़की भाई के गले लग गई। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और बहुत देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। जब शाम हुई तो छोटे भाई ने अपनी बहन से कहा, देखो, हम सब भाइयों ने यह कसम खाई थी कि जिस लड़की को भी हम पहली मर्तबा देखेंगे उसको मार डालेंगे, इसलिए तुम्हारी जान खतरे में है। वह सब लौट कर यहाँ आएंगे और तुम्हें देखेंगे तो मार डालेंगे। बहन बोली, कोई हर्ज नहीं, अगर मेरे भाई मुझको मारकर खुशी चाहते हैं तो मैं अपनी जान खुशी से देने के लिए तैयार हूँ। छोटा भाई बोला, नहीं नहीं, हम अपनी बहन की जान लेकर कभी खुश नहीं हो सकते। तुम एक काम करो, ये जो इमली का बड़ा सा दरख्त नजर आ रहा है, इसकी खो में छुप जाओ, मैं तुम्हें किसी न किसी तरह बचा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहन उस इमली के दरख्त में छुप गई। थोड़ी देर बाद सब भाई वापस आ गए, शिकार का गोश्त भूनने लगे। जब वो खाना वगैरह खा चुके तो बाकी सब भाइयों ने छोटे भाई से पूछा, कहो, दिन कैसे गुजरा? छोटा भाई बोला, बड़े मजे में, आज दिन भर में बहुत खुश रहा, हमेशा ऐसा ही खुश रहूंगा। बड़े भाई ने कहा, बताओ, ऐसी क्या दौलत हाथ आ गई? छोटा भाई बोला, नहीं बताऊंगा, शायद तुम लोग मुझसे छीन लोगे। पहले तो सब भाई छोटे भाई की इस बात को मजाक समझते रहे, लेकिन जब छोटा भाई सचमुच खुश नजर आने लगा तो बड़े भाइयों ने उससे और कुरेद कुरेद कर पूछना शुरू किया, आखिर उस खुशी की वजह क्या है? छोटे भाई ने कहा, मैं एक शर्त पर बताऊंगा, आप सब वादा करें, अगर कोई लड़की दिखाई दी तो तुम उसको जान नहीं लोगे। सब भाइयों ने कसम खाई और वादा किया कि हम हरगिज नहीं मारेंगे। छोटा भाई दौड़कर गया और दरख्त की खोज से बहन का हाथ पकड़कर निकाल लाया और सब भाइयों को बताया कि यह हमारी बहन है और हमसे मिलने आई है। तमाम भाई अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुए और एक साथ जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। दिन को सब भाई शिकार को जाते और छोटी बहन झोपड़ी की सफाई करती, खाना पकाती और अपने भाइयों को हर तरह का आराम पहुंचाया करती। एक दिन सब भाई झोंपड़े के सामने बैठे हुए थे। छोटी बहन अपने तमाम कामों से फारिग होकर टहलने निकली। टहलते टहलते वह इस खूबसूरत बाग में पहुंची जिसको परियों ने बनवाया था। गुलाब के तरोताज़ा पौधे खड़े थे, उनमें बड़े बड़े फूल लटक रहे थे। छोटी बहन ने के दिल में सोचा कि हर एक भाई को एक एक फूल ले जाकर दे, इसलिए वो गुलाब के पौधों के पास आई और 12 फूल तोड़ लिए। जो ही इसने फूल तोड़े, 12 के 12 भाई कौवा बनकर उड़ गए और नजरों से गायब हो गए। लड़की हैरान परेशान खड़ी की खड़ी रह गई। उसकी समझ में कुछ न आया कि यह क्या हो गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि वह एक घने जंगल के अंदर खड़ी थी और 12 कौवे दरख्त पर बैठे थे। वह मारे डर के कांप गई और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया तो उसने देखा कि एक परी उसके सिरहाने खड़ी है और कह रही है कि शहजादी, ये तूने क्या किया? जो फूल तूने तोड़े हैं वह तेरे भाई थे। फूलों के टूटने के साथ ही वे कौवा बनकर उड़ गए। वह अब इधर से उधर फिरेंगे। शहजादी बोली, मेरी अच्छी परी, बताओ, मेरे भाई मुझको नहीं मिल सकते? अगर नहीं मिल सकते तो मुझको भी कौवा बना दो, मैं भी उनके साथ उड़ूंगी। परी बोली, सिर्फ एक सूरत है कि तुम 7 बरस तक गूंगी बन जाओ। इस दरमियान में तुम्हें न हंसना है न बोलना है। अगर 1 सेकंड के लिए भी तुम हंसो या बोलोगी तो तुम्हारे भाई तुमको कभी नहीं मिलेंगे। जब 7 वर्ष पूरे हो जाए तो तुम यहीं आ जाना, वही बाग और वही गुलाब के पौधे मिलेंगे और तुम्हारे भाई तुम्हारे पास होंगे। यह कहकर परी हवा में गायब हो गई और शहजादी घास पर खामोश पड़ी रही। उसी दौरान एक शहजादा जो जंगल में शिकार खेलने आया हुआ था, शिकार खेलते खेलते इधर आ पहुंचा और क्या देखता है कि एक खूबसूरत शहजादी घास पर बैठी हुई है। शहजादा करीब आया और शहजादी से कहने लगा,
तुम हमारे घर चलोगी, हम तुमको अपनी रानी बनाएंगे। शहजादी ने कोई जवाब ना दिया, सिर्फ सर हिलाकर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। शहजादा यह समझा कि शायद शर्मा रही है, इसलिए बगैर कुछ ज्यादा बातचीत किए वह शहजादी को घोड़े पे बिठाकर घर ले गया और अपनी माँ से बोला, मैं अपने लिए खूबसूरत सी रानी लाया हूँ। शहजादे की माँ भी शहजादी को देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, वाकई बड़ी खूबसूरत रानी है। दूसरे दिन शादी का इंतजाम किया गया और शहजादे की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी गई। यह दोनों साथ रहने लगे। कुछ दिनों तक ये लोग समझते रहे कि शहजादी शर्म की वजह से नहीं बोल रही, लेकिन जब शहजादी को चुप रहते काफी दिन हो गए तो लोगों ने शहजादी को गूंगी समझ लिया। एक दिन शहजादे की माँ कहने लगी, यह तुम किस गूंगी औरत को उठा ले आए हो? अगर सिर्फ गूंगी होती ना बोलती, लेकिन कभी हंसती भी तो नहीं है। कहाँ की भीख मांगने वाली को तुम ले आए हो? जब से आई है नहुसत छाई हुई है। शहजादे की माँ और इसी किस्म की बातें किया करती। काफी अरसा गुजर गया। शहजादा रोज इस किस्म की बातें सुनता रहा। आखिर एक दिन आजिज होकर इसने तय किया कि इसकी लाई हुई शहजादी को वो कत्ल कर देगा। इसने कत्ल का हुक्म दे दिया और जल्लाद तलवार लेकर सामने खड़े हो गए। जब जल्लाद अपनी तलवार शहजादी की गर्दन पर मारने ही वाला था कि उस वक्त 7 बरस की मुद्दत खत्म हो रही थी। शहजादी सारे तमाशे पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहने लगी, ऐ राजा ठहर जाइए, मेरे कत्ल की वजह भी तो मुझे बतला दीजिए। मुझे बेगुनाह का खून आप क्यों कर रहे हैं? यह आवाज़ें सुनते ही जल्लाद की तलवार रुक गई और शहजादा मारे खुशी के उछल पड़ा। इसने रानी को गले लगाकर कहा कि आखिर इतने दिनों तक तुम क्यों चुप थी और ये कैसा मजाक था? रानी ने अपने भाइयों का सारा किस्सा सुनाया और शहजादे से कहा, मेरे साथ उसी जंगल में चलिए जहाँ से आप मुझको ले आए थे। शहजादा और रानी जंगल में चले गए। वहीं झोपड़ा था, वही बाग था और वही गुलाब का पौधा था जिनमें खूबसूरत फूल खिले हुए थे। 12 के 12 भाई बाग में ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे। रानी ने अपनी कहानी अपने भाइयों को सुनाई और बताया कि इसने शहजादे से शादी कर ली है। उसके बाद रानी अपने भाइयों के साथ शहजादे को लेकर बाप के घर गई। उसका बाप मर चुका था। सब भाइयों ने कहा क्योंकि छोटे भाई ने बहन का पता लगाया है, इसलिए छोटे भाई को बादशाह बनाया जाए। चुनांचे सबकी मर्जी से छोटा भाई बादशाह बन गया और छोटी बहन शहजादे के साथ वापस अपने मुल्क चली गई। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें।